हे सभी जनता, आप सभी का स्वागत है एनिमे सब में चैनल में। आज मैं आप सभी से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप सबको डीमन स्लेयर्स के एपिसोड कैसे लग रहे हैं। एज ए नॉन मांगा रीडर मेरे लिए पिछले 4 एपिसोड को देखकर 5वें एपिसोड का प्रेडिक्शन लगाना मेरे लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं था। 5वां एपिसोड भाई मतलब उसके बारे में क्या ही बोलूं, लेकिन अब वीडियो बनाना है तो बोलना तो पड़ेगा। हाँ तो बात करते हैं पहले एपिसोड नंबर 5 की। इस एपिसोड का एनिमेशन और फाइटिंग सीन एक्चुअली आर इनसेन, वो भी पिछले 4 एपिसोड की तुलना में काफी ज्यादा तगड़ा था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले 4 एपिसोड बेकार थे, मेरा मतलब उनकी तुलना में इसका एनिमेशन, तानजीरो का ज्यादा ब्रूटल हो जाना, मित्सुरी की फाइट और एपिसोड का सीजीआई सब कुछ मतलब टोटल परफेक्ट था। It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं और भी कुछ बातें। Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the 3, we quick to click and break the peace, no respect for what they तो एपिसोड शुरू होते ही हम मुइचिरो तोकितो को देखते हैं जो एक डीमन से कानामोरी को बचा लेता है। वहां पर एक्चुअली मुइचिरो ने शायद योरिची टाइप 0 की तलवार भी डीमन को मार मार के लगभग खराब कर दी थी। अब तोकितो लगभग 2 तलवार खराब कर चुका था, एक अपनी और एक डॉल की। तो यहाँ वो कानामोरी से तलवार मांगता है कि उसके पास कोई तलवार तो होगी ही, और उस पर तलवार होती है जो कि हमारे तानजीरो भाई कानामोरी को बनवाने को कहते हैं। अब कानामोरी और मुइचिरो भागते हुए उस तलवार को लेने के लिए जाते हैं। जहाँ जाते वक्त ही मुइचिरो को कुछ सेंस हो जाता है। झाड़ियों में से अपर मून 5 ग्योक्को का मटका बाहर आता है, और मटका बाहर आया तो ऑब्वियसली ग्योक्को भी बाहर आएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। भाइयों गांव में ग्योक्को के डीमंस ने भी आतंक मचा रखा था, लेकिन तभी एंट्री होती है मित्सुरी की। आते साथ ही वो सभी डीमंस को उड़ा डालती है। और गाइस मित्सुरी की ये ब्लेड इतनी फ्लेक्सिबल कैसे है? अरे टेंशन मत लो, सबटाइटल स्किप हो गया होगा तो उसे मैं आपका भाई एनिमे सब में बताएगा। एक्चुअली ये फ्लेक्सिबल तलवार खुद वहां के द मोस्ट टैलेंटेड चीफ टैचिन ने बनवाई थी। वहीं हम ये भी देखते हैं कि चीफ को रसगुल्ला समझकर वो डीमन उसका रस निकालने लगता है, मतलब उसको दबाकर उसका खून निकल जाता है। अब मित्सुरी आकर उस डीमन को मार देती है, और मारते वक्त हमें लव हासिरा मित्सुरी का लव ब्रीदिंग देखने को मिलता है। यही नहीं, हमें एक और चीज देखने को मिलती है। जब मित्सुरी उस डीमन से चीफ को बचाकर अपनी गोद में लेती है तो वो चीफ घायल या मरने की कगार पर आया था, लेकिन चीफ एकदम से फिटफाट हो जाता है। देख रहे हो भाई का परवर्टनेस। एक्चुअली अभी चीफ स्वर्ग की अनुभूति कर रहा था। इन माय ओपिनियन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या अनुभव करते अगर आप चीफ की जगह होते? अब पिछले एपिसोड में तानजीरो और नेजुको दोनों ही बेहोश हो गए थे, तो इस एपिसोड में तानजीरो की आंख खुलती है और वो होता है नेजुको के कंधों पर, लेकिन सेकिदो के करंट देते ही उनकी पोजीशन बदल जाती है और अब तानजीरो के कंधों पर नेजुको होती है। सो अब हम फाइनली बढ़ते हैं उस सीन पर जहां मिलने वाले होते हैं योरिची, नहीं तानजीरो की रेड स्वॉर्ड से। एक्चुअली नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से तलवार को जलाकर उसे लाल कर देती है। इस स्वॉर्ड को देखकर सिर्फ सेकिदो को ही उसमें योरिची की झलक दिखती है, बट उरुगी और कुराको को नहीं। एक्चुअली इन माय ओपिनियन उरुगी और सेकिदो दोनों अपनी एक्स्ट्रा खुशी के कारण अपने एक्शंस के प्रति रेकलेस हैं, तो इसी वजह से शायद उन्हें तानजीरो में योरिची की झलक नहीं दिखी। हाँ, एक बात मैं इस एपिसोड की भूल गया था कि अब हमें मुइचिरो का हल्का हल्का पास्ट दिखाया जाने लगा है। सो अब बात करते हैं उस फाइनल 5 मिनट्स की। सो अब एंट्री होती है तानजीरो के भयानक रूप की। अब हम देखते हैं वर्ल्ड क्लास एनिमेशन। सो अब तक ये तानजीरो का सबसे पावरफुल मूव हमने देखा इस एपिसोड के थ्रू। इस मूव का नाम है हिनोकागामी कागुरा हालो डांस। इस मूव से तानजीरो अपर 4 के 3 क्लोन, जो कि खुद सिंगल क्लोन अपर 4 की पावर को हैंडल करता है, मतलब एक्चुअली ब्रूटैलिटी इंटू 3x हो जाती है, लेकिन फिर भी तानजीरो उन तीनों का गला पलक झपकते ही काट देता है। एक्चुअली ये तानजीरो को अभी तक का सबसे बेस्ट मूव होता है। लेकिन एक चीज मुझे और देखने को मिली यार, तुम सभी ने इसका इंट्रो देख रखा होगा, इंट्रो सॉन्ग भी तुमने सुन रखा होगा, जहां हम ये देखते हैं कि तानजीरो जब ये मूव करता है सेम मूव, तो वहां का जो एरिया है वो थोड़ा सा दब जाता है। वहीं हमको इस एपिसोड में भी यही सेम मूव देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल में। वहां जहाँ उसकी फ्लेम एकदम येलो, मतलब एकदम येलो और ऑरेंज थी, जहाँ उसकी फ्लेम एकदम पिंक हो जाती है। यार मेरे को इस चीज का डिफरेंस बिल्कुल समझ नहीं आया। आई एम ए नॉन मांगा रीडर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे के एपिसोड्स में ये होने वाला है या इसी एपिसोड को थोड़ा सा रीमेक किया गया है। अगर आप एक मांगा रीडर हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके तुम मुझे ये थोड़ा सा बता देना कि क्या होने वाला है आगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा स्पॉइलर ले लूं, जिससे यार मुझे बिल्कुल भी एपिसोड्स में मजा ना आए और मैं वीडियो भी ना बना पाऊं। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ तुमने एक चीज देखी होगी कि तानजीरो नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट की मदद से उस स्वॉर्ड को रेड कर पाता है, वहीं योरिची ये मूव खुद अपनी पावर से कर
सकता है। इसका मतलब तुम समझ जाओ यार योरीची कितना ज्यादा ब्रूटल, मतलब कितना ज्यादा खतरनाक होगा उसके एरा का। उसी के एरा का नहीं, मेरे हिसाब से वो सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सबसे खतरनाक बंदा है और उसकी बराबरी करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। सो अब हम देखने वाले हैं आगे के एपिसोड्स में योरीची की कहानियों को, यानी आगे के एपिसोड में नहीं, आगे के सीजन्स में। यार अगर तुम देखने चाहते हो कि योरीची ने उस स्वॉर्ड को रेड कैसे किया या आगे की योरीची की कहानी, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हाँ, बेल आइकन दबा के तुम हमारे चैनल्स के सारे नोटिफिकेशन भी एकदम से फटाफट से ले सकते हो। और अगर हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।